तो अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने सलामी ली गणतंत्र दिवस से पहले ही छत्रसाल स्टेडियम में और अपने भाषण में काफी कुछ कहा। दिल्ली को पहला राज्य भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की बात कही, साथ ही लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल उसे लागू करने की बात की। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रसून जी, आपने भी भाषण को सुना। जो सबसे मुख्य बात है, शुरुआत जो उन्होंने की अपने धरने की बात को लेकर की, उन्होंने कहा कि मैंने जो धरना दिया वो गलत नहीं था और ना ही मैं संविधान की खिलाफत करता हूं। इतना तक कि 144 जो धारा लगाई गई थी, हालांकि वही गलत था, हम कहीं भी गलत नहीं थे। तो पूरे तौर पर, साफ तौर पर अपनी सफाई देते हुए शुरुआत में अपने भाषण के नजर आए केजरीवाल। नहीं श्वेता, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धारा 144 और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसको लेकर सफाई दी है अरविंद केजरीवाल ने। मेरे ख्याल से शायद गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये अपने तरीके का पहला भाषण है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक लकीर खींच दी कि दरअसल संविधान 60 बरस पहले अगर लागू हुआ है और अंबेडकर अगर उसको लागू कराने के लिए और लेकर बनाया गया था तो उसके जो मौलिक चीज़ें हैं वही जनता को नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इस देश में संविधान लागू है। और उन्होंने बाकायदा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका जिक्र करते हुए 2-3 चीज़ों का जो जिक्र किया वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीने के अधिकार से जोड़ा और कहा अधिकार लोगों को नहीं है। उन्होंने उस पूरे संविधान के भीतर जो किसी भी सरकार के बनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री पद और अफसरों की नियुक्ति को लेकर होता है, उसको लेकर एक सवालिया निशान खींचा कि दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ही इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होती है जो नहीं कर रहे हैं लोग, यानी चुनी हुई सरकार नहीं कर रही है। और ये सारे संकेत थे कि अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। यही तो सवाल खड़े हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि जिस पारदर्शिता की बात वो सिस्टम में कर रहे थे और इसी को लेकर वो सरकार में भी आए, तो क्या सरकार बनाने के बाद वही पारदर्शिता वो अपना रहे हैं क्या, खास करके सोमनाथ भारती के मामले को लेकर? सवाल सोमनाथ भारती का छोटा पड़ गया, सवाल संविधान का है, जिस संविधान की शपथ लेकर वो आए हैं। और पहली बार एक संविधान की शपथ लेकर आया मुख्यमंत्री उस संविधान पर अब सवालिया निशान ये कहकर लगा रहा है कि यह इस देश में लागू नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में जो भी राजनीति इस देश में हो रही है, जो भी सरकारें चल रही हैं, वो वाकई संविधान को लागू नहीं करा पा रही हैं। और भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जिस भी तरीके से संविधान के बदले अपनी सुरक्षा और अपनी हित का बात राजनेता करते हैं, इस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। मुख्यमंत्री चुने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने पद पर मौजूद हैं, लेकिन इस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं है और ये एक सीएम को लगता है तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुओ मोटो लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनली बेंच बनाकर एक स्थिति को परख सकता है कि क्या वाकई इस देश में संविधान ने जो अधिकार आम लोगों को दिए हैं, अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि वो लागू तक नहीं है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उस संविधान की शपथ भी फिर क्यों ली जाए कोई मुख्यमंत्री के द्वारा। ये एक दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है। और इन सब के बीच हमने कई दृश्य ऐसे देखे चूंकि सीधे उनके निगाहों और निशाने पर दिल्ली पुलिस थी। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी ऐसे मौके पर सीएम में प्रोटोकॉल के जरिए होती है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, लेकिन यह भी अपने तरीके का पहला मौका था कि प्रोटोकॉल छोड़कर दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी सीएम के ठीक पैरेलल में खड़ा था और वो धीरे धीरे पीछे चला गया। ये वो नहीं कर सकता है वो शख्स, लेकिन बावजूद प्रोटोकॉल छोड़कर वो पीछे की तरफ चले गए क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ बात कही जा रही थी और बताया जा रहा था खुले तौर पर कि ऐसे ऐसे घूस ली जाती है दिल्ली में पुलिस के जरिए। इसका मतलब एक ये है कि क्या दिल्ली सरकार के हाथ बंधे हुए हैं या हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चला है कि कोई मुख्यमंत्री चाहकर भी बिल्कुल। और ये जो नयापन है राजनीति में प्रसून जी, जब से आम आदमी पार्टी आई है सरकार में तब से हालांकि देखने को मिल रहा है काफी कुछ वादे के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।